रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। कंसा अभी फिलहाल कुछ नहीं बताया, अभी हम सिर्फ दुरूद पाक पढ़ा है हमने, आप भी पढ़ लीजिए। अच्छा मुझे अब ये बताएं जल्दी जल्दी से, टाइम जो है वो कम होता है हमारे पास, कि आपने जो हम कर रहे थे बीबीसी लर्निंग इंग्लिश, आपने खुद से उसको एक्सप्लोर किया, कुछ नोट्स बनाए अपने, कुछ काम किया उसके ऊपर, प्रैक्टिस की है आप लोगों ने? प्लीज मुझे जरा इसके बारे में अपडेट कीजिए। अच्छा इसमें आपने, जी मैम क्या, मुझे समझ नहीं आई, क्या समझ नहीं आया आयशा, क्या समझ नहीं आया आपको? बहुत सारी चीजें थी जी, बिल्कुल बहुत सारी चीजें हैं, यू हैव टू एक्सप्लोर। और मैंने ये तो बिल्कुल नहीं कहा कि एक दिन में ही आपने इसको खत्म कर लेना है। आप लाइफ टाइम के लिए आपको एक चीज दे रही हूँ। वेरी गुड अब्दुल कदीर, यस एक्सप्लोरिंग मेनी थिंग्स देयर। अच्छा आप लोगों ने एक काम और करना है, आप लोगों ने अपने नोट्स बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से हमने उस दिन कोर्सेज किए, कुछ बेसिक थे, कुछ जो थे वो मीडियम थे, कुछ एडवांस लेवल पे थे। तो जो आपने मीडियम किया जो बनाए ना, उस पे आपने क्या करना है ये देखिए। ठीक है, अब जिस तरह से हम ग्रामर की तरफ आ गए थे, अब हम ग्रामर में आए हैं, हमारे पास डिफरेंट चीजें आ गई हैं, तो आपने उनको लिख लेना है। अगर हम बात कर रहे हैं जनरल इंग्लिश की, ठीक है, अब जनरल इंग्लिश में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, वोकैबुलरी आ गई है, ग्रामर आ गई है। ये देखिए, अब अगर हमारे पास प्रेजेंट टेंस की हम बात कर रहे हैं, तो आप अपने नोट्स बनाइए, उसके ऊपर लिखिए प्रेजेंट टेंस। एक दिन में कितना कर किया करें इंग्लिश का, देन हमें आ सकती है। देखिए प्रैक्टिस है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। इंग्लिश इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, इंग्लिश लैंग्वेज जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसको किस तरह से लेके चलना है। अब ये देखिए, जिस तरह से अब ये प्रेजेंट टेंस है, ये सारा कुछ आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने जब नोट्स बनाने हैं ना, आप रिपीट कर दिया है थोड़ा सा जो हमने माजी में पढ़ा है। अच्छा ये देखिए, जिस तरह से मैं वही चीज दिखा रही हूँ, वकास आप देखिएगा जरा। सेशन ग्रामर है, प्रेजेंट टेंस है, ये देखिए वो बताता है कि प्रेजेंट टेंस किन चीजों के लिए यूज होता है। अब फैक्ट्स के लिए हैबिट्स, ट्रूथ्स एंड परमानेंट सिचुएशंस, फॉर पॉजिटिव सेंटेंसेस एड एस टू द in infinitive without to, for he she and it में questions and negatives, do or does इसमें helping verbs हैं, infinitive without to है, I check my email every day, क्योंकि वर्ब। अच्छा इसमें क्या होगा, अब आपने क्या करना है, आपने इसको एज इट इज नोट्स बनाने हैं। हेडिंग दीजिए प्रेजेंट सिंपल टेंस, लिखिए कि वो किस चीज के लिए यूज होता है, फॉरवर्ड जिसमें हम हैबिट्स के बारे में, हमारे डेली रूटीन के लिए हम प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, सिंपल टेंस हम अपने डिफरेंट फैक्ट्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इन चीजों के लिए हमारा प्रेजेंट टेंस यूज होता है। आपने सबसे पहले ये लिख लेना कि यूज क्यों होता है, फिर आपने लिखना है उसका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू डज है, किसके साथ डू आएगा, किसके साथ डज आएगा, ऑल द सिंगुलर सब्जेक्ट्स, all the singular subject we use does and with all the plural subjects we use do। ठीक है, अब इसमें एस और ईएस का फॉर्मूला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट में एस और ईएस वाला फॉर्मूला है, किसके साथ एस आएगा, किसके साथ ईएस आएगा। जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ जब आप जो भी वर्ब लगाएंगे, ठीक है, वर्ब लगाएंगे आप, उसके साथ आप एस और ईएस का इजाफा करेंगे। सिंपल सिंपल सेंटेंस में, नॉट फॉर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव के लिए और नेगेटिव के लिए नहीं, सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस में। और जब आपके पास आ जाएगा जनाब आपका जो सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल होगा, तो फिर आप क्या करेंगे, आप उसमें क्या करेंगे, आप प्लूरल के लिए एस और एस का इजाफा नहीं करेंगे, एज इट इज लगा देंगे। जिस तरह से आई था, आई सब्जेक्ट है हमारे पास, ये देखिए सामने जहां मेरा कर्सर है, आई सब्जेक्ट जो है वो हमारे पास हमेशा प्लूरल में आता है। ठीक है, आई हमेशा प्लूरल में आया, तो जब हमने चेक लगाया, चेक हमारे पास वर्ब है, तो हमने एस और एस का इजाफा नहीं किया। आई चेक माई ईमेल्स एवरी डे। अब यहाँ पे यूकी, यूकी क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ जो वर्क्स हमने एक सब्जेक्ट लगाया, तो उसके सामने एस का इजाफा कर दिया, ऐसे ही एस का इजाफा हो गया। अब यहाँ पे जब हमने नेगेटिव में चले गए, आई डोंट मील, आई डोंट ईट मीट, ठीक है, आप, मैं मीट नहीं पसंद करता, मैं मीट नहीं खाता, तो आई था तो डू आ गया, इट है सिंगुलर है तो डज आ गया। क्लियर हो गया। इस तरह का आपने क्या करना है, अपने नोट्स बनाने हैं। ये चीजें बड़ी आपको मजा देंगी, मजा भी देंगी, और आपके पास नोट्स होंगे ना, तो आप अगर पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं चाहे ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, आप एक, जहां से आपको नहीं समझ में आ रहा, वहां से अपनी अपनी नोटबुक खोलें, अपना रजिस्टर खोलें, अपना सारा देखिए
कि यहाँ से ये चीज कैसे थी, और अपने आप स्टूडेंट्स को टीच कीजिए, प्रैक्टिस करके जाइए। देखिए प्रेजेंट सिंपल था, उसके बाद कॉन्टिन्यूस आ गया, ठीक है, कॉन्टिन्यूस के बाद नीचे हमारा परफेक्ट आ गया, चारों के चारों टेंसेस इसमें मौजूद हैं। उसके बाद हमारे पास अगर फुल व्यू रेफरेंस आ जाए तो फिर आगे चीजें मजीद एक्सप्लोर होती जाएंगी। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आ जाएगा। ऐसा नहीं, यस मेन कहाँ लैंग्वेज और उससे, और ईएस कहाँ। ये मोहम्मद इकबाल दोबारा क्वेश्चन कीजिए, मुझे समझ नहीं आया है आपका। हसनैन, ओके गुड, यू हैव गॉट द पॉइंट, वेरी गुड। मोहम्मद इकबाल आप दोबारा क्वेश्चन कर लीजिए, मैं दोबारा बता दूं। अच्छा, टाइम हमारे पास क्योंकि लिमिटेड है, बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करनी है हमने, तो मैं क्वेश्चन जरा कम ही देख रही हूँ। मैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा मैं उसका साथ के साथ जवाब दे लूंगी, ठीक है। अगर आपको लगे कि आपका क्वेश्चन चला गया है, मैं उसका जवाब नहीं दे पाई हूँ, तो प्लीज अपने क्वेश्चंस को रिपीट जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरे पास एक चीज आ जाए कि ये बच्चा बार बार पूछ रहा है। चलें, ये चीज हो गई हमारे पास। उसके बाद ये इंटरमीडिएट लेवल पे हमने जो है ना वो करना था, जिस हम लेवल पे गए थे। अब आपने क्या करना है, हमने प्रोनाउंसिएशन की तरफ आ जाइए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रोनाउंसिएशन, हाउ टू प्रोनाउंस अ वर्ड, हाउ टू प्रोनाउंस अ समथिंग, जो भी आपने कोई सेंटेंस है उसको किस तरह से लेके चलना है। हाउ टू एक्सेप्ट एपोलॉजी, हाउ टू एक्सेप्ट एपोलॉजी, इसमें उसके आपने एक्शन पे गौर करना है। उस दिन से मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ एक चीज पे मैं बार बार जोर दे रही हूँ। वो कौन सी बात है जो मैं आपको बार बार कह रही हूँ? वो ये बात है कि लैंग्वेज इज ऑल अबाउट एक्सप्रेशंस। लैंग्वेज जो है वो एक्सप्रेशंस होती है। प्रोनाउंसिएशन इज सो इंटरेस्टिंग। बिल्कुल भाई, ईएस किस वर्ब के साथ लगाएं। अच्छा मोहम्मद इकबाल देखिए, जब आपके पास सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा ना, सबसे पहले तो ये याद रखिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, एस और ईएस वाला फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ उसके सिंपल सेंटेंसेस के साथ लगता है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की तरफ नहीं आपने उसमें उसकी तरफ जाना, सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस की तरफ आना है, ठीक है। सेकेंडली ये कि जब आपके पास सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ही शी इट और एनी अदर सिंगल नेम, तो आप उसके साथ जो भी वर्ब लगाएंगे ना, तो उस वर्ब के साथ एस और एस का इजाफा करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास सब्जेक्ट प्लूरल होगा, आई वी यू दे, और कोई भी मोर देन वन नेम, ठीक है, एक नाम से ज्यादा होगा, तो उसके साथ आप जो भी वर्ब लगाएंगे उसके साथ आप एस और एस का इजाफा नहीं करेंगे। इसके लिए आप इस तरह से भी सिंपली इसको याद कर सकते हैं कि सिर्फ एक चीज अपने माइंड में रखिए कि जहां भी सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए उसके साथ चुप करके वर्ब के साथ ऐसे ही इसके इजाफा करते हैं, दैट्स इट। प्लूरल की तरफ जाए ना, जहां भी सिर्फ सिंगुलर आएगा एक चीज याद रख लें बस, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया? अच्छा जी, ये देखिए प्रोनाउंसिएशन की तरफ हम अगर आते हैं, इसको एक्सेप्ट एंड अपोलॉजी, अपोलॉजी को कैसे एक्सेप्ट किया जाता है? आवाज आ रही हो तो मुझे इसको सुनिएगा सर। Everyday English for everyday situations. Hello, I'm Amber with another edition of How To, the series that gives you useful language to do things in English. In an earlier program, we looked at ये देखिए इसकी ट्रांसक्रिप्शन शो हो रही है। Hello, I'm Amber with another editor of How To, the series that gives us useful language to do things in English. ये सारा वही बोल रही है जो आपके यहाँ ट्रांसक्रिप्शन आ गई है। Now the good news is there are lots of short. उसके बाद उन्होंने आपको सारा वो दे दिया apology को। I'm sorry, I'm really sorry, Pete. I didn't mean to hurt your feelings. If you're with someone who's डिफरेंट डायलॉग्स के जरिए ना आपको प्रोनाउंसिएशन बता रही है। आप इन वर्ड्स को सुनिए और सुनने के साथ उस वर्ड को एज इट इज प्रोनाउंस करने की कोशिश कीजिए। अब आपको वो क्या कह रहा है? हाउ टू से सॉरी, हाउ टू कंप्लेन इन फॉर्मल सिचुएशन, एंड हाउ टू गिव गुड न्यूज। गुड न्यूज किस तरह से देनी है आपने वो बता देना है। फॉर्मल सिचुएशन में आपने कंप्लेन कैसे करनी है उसके बारे में बताना है। आप इसको सुनिएगा, कमाल की चीज है ये। आपकी प्रोनाउंसिएशन यहाँ से बड़ी अच्छी होगी। No problem. For example, I'm so sorry. I'm so sorry. अच्छा ये देखिए, उसको सो नहीं कहते हम लोग, सिर्फ सो कहते हैं। सो नहीं सो, डे नहीं डे, बॉय नहीं बॉय नहीं बॉय बॉय, ठीक है। कुछ इन प्रोनाउंसिएशंस पे ध्यान रखा कीजिए कि चीजें जो है वो किस तरह से आनी है। And if you know someone well or care about them a lot,
You can जस्ट अ just tell them मिनट, not चलिए to worry ये चीज हो गई about the हमारी एक। situation. हम आप इसको सुनिएगा और इसको I'm एज इट sorry इज about इसके your साथ करने की कोशिश कीजिएगा। worry मैंने about आपको उस it. दिन भी एक बहुत And बेहतरीन मेथड बताया था, उस दिन मैंने आपको बड़ा अच्छा मेथड बताया था, एक उसको रिपीट कर रही हूँ। जो बच्चे न्यू आ रहे हैं, जो कह रहे हैं टीचर प्लीज रिपीट कर दीजिए, वो मेथड ये है कि आप क्या कीजिए, आप पहले इस वीडियो को सुनिए, ठीक है। सुनने के बाद आपने क्या करना है कि आपने उसी चीज को रिपीट करना है। आप इसके ट्रांसक्रिप्शन खोल लीजिए, अपने मोबाइल में रिकॉर्डर ऑन कीजिए। रिकॉर्डर ऑन करने के बाद आपने क्या करना है, आपने उसको बोलना है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन पढ़िए, साथ के साथ उसको उसी लहजे में, उसी उसी एक्सेंट में बोलने की ट्राई कीजिए, आहिस्ता, और उसको फिर कंपेयर कीजिए। तो इंशाल्लाह आहिस्ता 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 चीजें जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। हमेशा कहती हूँ कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। तबीयत आज भी खराब है जी, वकास, थोड़ी सी गले में खराश हो रही है, मौसम चेंज हो रहा है शायद इस वजह से। दुआ कीजिए, आप लोगों की दुआओं की जरूरत है मुझे। चलें जी, अब इसमें आपने क्या करना है, स्पोर्ट्स है, रील है, वर्क है, फर्नीचर, फ्यूचर, ट्रैवल, कल्चर, ईच एंड एवरीथिंग इसमें आ जाती है। इस वेबसाइट को आप जितना चाहें एक्सप्लोर करें, और इसकी सबसे मजे की बात क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई आपने पेड इसको वर्जन नहीं लेना है, आपने कुछ नहीं लेना है। सिंपली आपने इसको ओपन करना है, इसको एक्सप्लोर करते रहना है, चीजें आपके सामने आती जाएंगी, काम आपने खुद करना है इस पे। ठीक हो गया। इसके बारे में कोई कुछ भी आप चाह रहे हैं कुछ पूछना तो वो मुझे बताइए। जजाकिल्ला सैयद मोहम्मद नवाज, जजाकिल्ला जजाकिल्ला, आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, अब मुझे जो है ना वो एक छोटा सा रिव्यू दीजिए जरा, फिर हम नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ जाते हैं। छोटा सा रिव्यू दीजिए कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका जो है वो मेथड कैसा लग रहा है, आपको चीजें समझ में आ रही हैं। मुझे छोटा सा रिव्यू दे दीजिए प्लीज। देखिए, स्टूडेंट्स की तरह ना टीचर्स को भी मोटिवेशन की जरूरत होती है, तो मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत है, ठीक है ना। जब तक टीचर्स को भी मोटिवेशन नहीं मिलेगी वो कुछ नहीं करेंगे। जजाकिल्ला वकास। कुछ भी प्रॉब्लम, कहीं पे भी कोई भी इशू किसी भी किस्म का है तो आप वो मुझसे डिस्कस कीजिए। मुझे बताइए कि मैम आपके पढ़ाने में हमें यहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम आ रही है, तो वो फिर मैं आपको बता देती हूँ। हम्म, जजाकिल्ला, शुक्रिया बहुत बहुत आप सबकी मोहब्बतों का। बस अब आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, खुद से प्रैक्टिस करनी है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपको जो है वो रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, जितना जितना वो कहते हैं ना उर्दू में, कह रहे होते हैं हमारे पेरेंट्स अक्सर कहते हैं कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, तो जितना आप गुड़ डालेंगे उतना ही आपके लिए मीठा आएगा। तो जजाकिल्ला जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। चले अब हम जो है वो नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ जाते हैं इंशाल्लाह आज। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने लिखते रहना है, साथ के साथ एक नोट्स जो बना रही है ना उसमें लिख लीजिए कि हमने कौन कौन सी वेबसाइट्स को विजिट किया है। उससे क्या होगा कि आपके पास चीजें आ जाएंगी, कि आपको पता होगा, आपको नेम्स ना भूल जाएं, आपको पता होगा कि हम इन इन चीजों को जो है वो पढ़ चुके हैं, यहाँ से हमने करनी है। फर्स्ट ऑफ बीबीसी, और दूसरा वेरी गुड।
चलिए अब सेकंड हम वेबसाइट की तरफ जाते हैं जी। आपका मुंह का मसाज कवर चल गए मम्मा नहीं देंगी आ रही बेटा प्लीज ये बंद कर लीजिए। मम्मा नहीं दे रही उनका मसाज करो। एक मिनट, मुझे मैं म्यूट कर दूं। सच में चलिए जी, अब हम नेक्स्ट जो है वो वेबसाइट की तरफ जाते हैं, डेली ग्रामर। ठीक है, डेली ग्रामर के नाम से देखिए ऐसा इंटरफेस आएगा। मैं बैक पे जाकर दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, हमने सिर्फ लिखा है डेली ग्रामर, इम्प्रूव योर राइटिंग विद फ्री ग्रामर। ये सेकंड वेबसाइट है आपकी। जी जी, म्यूट कर दिया है मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। चलिए जी, डेली ग्रामर आ गया। इसको इम्प्रूव योर राइटिंग विद फ्री ग्रामर, हम इसको करेंगे। ये देखिए, जो कुछ इस किस्म का इंटरफेस आ जाएगा आपके पास। होमवर्क भी दीजिए ताकि प्रैक्टिस तो हो। देखिए हरा 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 उजर, पता नहीं क्या आपका नाम है, सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ। देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि हमारे पास टाइम कम है एंड वी हैव टू एक्सप्लोर टू मेनी थिंग्स, टू मेनी वेबसाइट्स। अब प्रैक्टिस हीरा उजैर, ओके हीरा, चीजें बहुत ज्यादा हैं करने वाली, टाइम हमारे पास क्योंकि लिमिटेड है। करना क्या है, चीजें आपने खुद करनी है। देखिए छोटे बच्चे हों तो उनको तो मैं करूं कि आप प्रैक्टिस करें प्रैक्टिस करें। आप बड़े बच्चे हैं माशाल्लाह, सब बड़े हैं, टीचर्स हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, तो आपको तो खुद इन चीजों का एहसास होता है। आपने अपने आप को, जितना आप अपने आप ग्रूम करेंगे उतनी आपकी अर्निंग जल्दी स्टार्ट होगी। ठीक है ना, जितनी जल्दी आप अपने आप को ग्रूम करेंगे उतनी जल्दी आप बेहतरी बेहतरी की तरफ जाएंगे। सो यू बिल्कुल अब्दुल कदीर, यू आर ऑल ऑफ मैच्योर, आप सब लोग मैच्योर हैं, तो आगे आप समझदार हैं। ठीक है, चलिए जी, ये कुछ वेबसाइट है, इसको एक्सप्लोर कीजिएगा। यहाँ पे आप डेली ग्रामर जो भी आपने सर्च करना है यहाँ सर्च कीजिए। अच्छा, दो दो मैंने वेबसाइट मजीद आपको करवानी है, तो इसलिए जरा जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। मजीद आपने एक्सप्लोर इसको खुद करते रहना है। सिर्फ आपको इसका इंटरफेस दिखा दूंगी कि किस किस्म का है इसका इंटरफेस। वो कहता है कि वेलकम टू डेली ग्रामर। डेली ग्रामर इज अ फन कन्वीनियंट वे टू लर्न ग्रामर by simplifying complex grammar subjects. Daily Grammar is a great teaching tool for both public and homeschool children, ESL students, and anyone needing to refresh English grammar skills. By practicing language rules, any person able to read will be able to master English grammar. ठीक है, टू व्यू लेसन वन, वो कहता है अब लेसन वन के लिए आपने इधर क्लियर जो है वो कर देना है। ये आ गया आपका लेसन वन। अब वो वर्ब्स के बारे में सबसे पहले आ गया है, वर्ब्स के वर्ब्स क्या होते हैं, फेयर की वजह से करते हैं या प्रोफेशनल। चलिए चले हीरा, मैं आपको काम दे दूंगी, असाइनमेंट होता है ना तो टीचर को भी फिर चलिए जैसे आपको खुशी हो भाई, जैसे आप लोग राजी हो, जैसे आप लोग जो हैं वो हो जाए तो मुझे कोई मसला नहीं है, मैं काम दे दिया करूंगी। ठीक है, अच्छा जी, बैक टू वर्क। लेसन वन है पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहली चीज जो ग्रामर में आती है, जो आपने बच्चों को सिखानी है, जो आपने खुद सीखनी है। ठीक है, जो चीज आपने खुद सीखनी है लैंग्वेज के लिए, आपके प्रोनाउंसिएशन के लिए, आपके एक्सेंट के लिए, आपकी सबसे पहले जो आपके स्पीकिंग के लिए बेस्ट चीज जो है वो स्पीकिंग। जब आपकी तरफ आएंगे तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आने चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बगैर कुछ भी नहीं है। आप सेंटेंस नहीं बना सकते अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आते। यू कैन मेक सेंटेंसेस। अब देखिए वर्ब्स के बारे में सबसे पहले
हम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं एक्शन वर्ड्स और कॉल्ड वर्ब्स, यही पढ़ते आ रहे हैं ना ग्रामर में, एक्शन वर्ड्स और कॉल्ड वर्ब्स। तो वो आपको ये कहता है verbs are the most important word in a sentence. Verbs are the first of the 8 parts of speech that we'll be studying. Most verbs are action words, but a few verbs indicate state of being or existence. The first lesson will be about verbs and how they are recognized and used. ठीक है, वो कहते हैं कि फर्स्ट लेसन आपका किस चीज के लिए है, कि वर्ब्स को आपने रिकॉग्नाइज कैसे करना है और वर्ब्स को आपने यूज कैसे करना है। वो बीबीसी इंग्लिश लर्निंग इंग्लिश वाली वेबसाइट बहुत कमाल की है। ये सेकंड वेबसाइट बहुत मजे की है, आपको इसको इसको आप एक्सप्लोर करेंगे, आपको बहुत मजा आने वाला है स्टूडेंट्स। तो प्लीज इसको एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा, इन चीजों के नोट्स जरूर बनाइएगा, अपने पास सेव रखिएगा। अब वो इंस्ट्रक्शंस क्या दे रहा है आपको, फाइंड द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, दे आर एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स, अच्छा अब आपने ये फर्स्ट सेंटेंस है, या आप इसमें, अच्छा इसमें क्या होगा, इसमें आप अपने आप को इवेलुएट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने आप को इवेलुएट कीजिए कि आप वो हम कहते हैं ना उर्दू में, अच्छा देखिए बेसिकली हम लोग पंजाब से हैं, इंग्लिश जितनी मर्जी बोल ले, लेकिन जब तक हम उर्दू में और पंजाबी में ना समझाए ना, मजा नहीं आता है। वो क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं कि चस नहीं आती है। ठीक है ना, चीजों को समझाने के लिए जब हम अगर इन लैंग्वेजेस का सहारा ना लें तो हमें वो वाले मजा नहीं आएगा पढ़ाने का। तो जब आप इसको आपके पास ये उन्होंने स्टेटमेंट दे दी है, उसका आंसर भी नीचे है। ठीक है, पहले आप खुद को एवेल्युएट कीजिए कि आपको कितना चीजों के बारे में पता है। वो कहते हैं ना, पहले खुद को देखिए कि आप कितने पानी में हैं। ठीक है, खुद को देखिए कि आप कितने पानी में हैं, तो वो पानी देखने के लिए आपने खुद इसको एवेल्युएट करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब आपके पास फर्स्ट सेंटेंस है, द वुल्फ रैन अक्रॉस द सैंड। इसमें वर्ब क्या है, इसमें वर्ब क्या है, रैन। ठीक है, हमने अंदाजा लगा लिया, उसके बाद उन्होंने हमें बताया रैन अक्रॉस द सैंड, उसने रेड कलर में हमें बता दिया कि भाई आपने बिल्कुल सही कहा है। ठीक है अच्छा सेकेंडली हमारे पास क्या आ रहा है, सेकंड क्या आ गया, सिट डाउन। सिट डाउन, इसमें क्या होगा हमारे पास, सिट बैठना। ठीक है, द डॉग भाग्ड एट द मैन। अच्छा मुझे बताइएगा ये द डॉग भाग्ड एट द मैन, ये कौन सा टेंस है, सेंटेंस नहीं पूछ से, मुझे टेंस बताइए जरा जल्दी से, ये कौन सा टेंस है। आंसर हम बाद में शो करेंगे, इसमें से वर्ब क्या है कि हम बाद में देखेंगे, पहले मुझे टेंस बताइए जरा। पास्ट इंडेफिनिट, नीली, वेरी गुड, सुपर एक्सीलेंट। It's a simple past tense. It's a simple past tense. Time is running out, 10 minutes left. ठीक है, मैम बेसिकली इन वेबसाइट्स में फंक्शनल इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स हैं, एम आई राइट मैम? बिल्कुल, फंक्शनल इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स हैं, ग्रामेटिकल चीजें आपके पास आ रही हैं, प्रैक्टिकल के लिए आपके पास चीजें आ रही हैं। ठीक है, अब डॉग बाग, इसमें हमारे पास क्या होगा, बाग, शो आंसर, बाग। ठीक है, अपने आप को एवेलुएट कीजिए कि all these verbs are action verbs since they show action. Action verbs are the most common verbs. अब उसके बाद उन्होंने कहा कि नेक्स्ट लेसन की तरफ चले जाएं आप। हम कहते हैं ठीक है भाई हम चले जाते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट लेसन क्या आया आपके पास, उसमें वर्ब्स क्या आ गया, इन दिस सेंटेंस आर द स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स। अब ये कुछ स्टेट है आपकी, माय अंकल इज अ पायलट, इसमें इसमें बताइए जरा मुझे जल्दी से। लिंकिंग वर्ब्स आ गए हैं, जिसको हम लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। जी शोर तो कुछ भी नहीं है, मैं किसे म्यूट करूं, देयर इज नो वॉइस डिस्टॉर्शन। जी इसमें क्या है, पायलट, पायलट बिल्कुल नहीं है। लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं, लिंकिंग वर्ब्स ये होते हैं आपके जिसको आप हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। इज बीइंग, माय अंकल इज अ पायलट, मेरे अंकल पायलट हैं। ठीक है, इज इसमें जो है वो आपके पास लिंकिंग वर्ब होगा, जो लिंक करता है उसको। वेरी गुड सबा, दुआ, बहुत अच्छा बताया है भाई आपने, वेरी गुड अफशा। हमारा हमारा बस दुआओं की जरूरत है, दुआएं दुआएं करते रहिए आप लोग मेरे लिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, प्लीज मेरे लिए दुआ जरूर कीजिए, पता नहीं कब किसकी कौन सी दुआ लग जाए और जिंदगी संवर जाए। चलें जी,
ये चीजें हो गई आपकी, आपने इसको खुद से एक्सप्लोर करते रहना है, खुद को टेस्ट करते रहना है। ये कुछ क्वेश्चंस है, उसके बाद आप अगर नेक्स्ट लेसन पे जाते हैं तो नेक्स्ट लेसन की तरफ आ गए आप। ठीक है, ये नेक्स्ट लेसन देखिए वर्ब्स का मजीद, वो आपको क्या बताता है, पिक आउट द वर्ब्स इन दिस सेंटेंसेस एंड टेल वेदर दे आर एक्शन वर्ब्स और लिंकिंग वर्ब्स। अब बताइए कि वो एक्शन वर्ब्स कौन से हैं और लिंकिंग वर्ब्स कौन से हैं, वो आपने आंसर शो कर लीजिए। सडनली समवन स्नीज लाउडली। अब स्नीज क्या है, इसमें एक्शन वर्ब है, जाहिर है अच्छी। ये आ गया। फिर आप नेक्स्ट लेसन की तरफ चले जाइए, तो आपको नेक्स्ट ग्रामर के वर्ब, अच्छा इसको वर्ब को ही देखिए, इतना एक्सप्लोर कर दिया है उन लोगों ने कि आपको चीजें समझने में बड़ी आसानी होगी। अब उन्होंने कहा है कि वर्ब फ्रेज की तरफ आ गए हैं। When a verb is more than a one word, it is called a verb phrase. Verb phrase can be two, three, or four words. Verb phrases are made by using auxiliary or helping verbs. अच्छा, इसमें बहुत सारे बच्चे तो क्या टीचर्स भी कंफ्यूज होते हैं समटाइम्स। मेरे लास्ट सेशंस में बहुत सारे टीचर्स ने ये क्वेश्चन किया था। बहुत सारे टीचर्स ने ये क्वेश्चन कर दिया था मुझसे कि भाई ऑक्सिलरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं। अब याद रखिएगा, ऑक्सिलरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स सेम चीज है। ठीक है, there are 23 helping verbs that should be memorized since they are used so often. If you will memorize them, it will make knowing understanding verbs much easier. They are usually grouped in the following 6 groups. अब देखिए, ग्रुप 1 में is am are was were है, इसको हम बी ग्रुप कहते हैं, फैमिली ऑफ बी। उसके बाद बी बीइंग बीन आ जाएगा, फिर हैज हैव हैड आ जाएगा। हैज हैव हैड किस लिए है, ये दोनों प्रेजेंट परफेक्ट के लिए या पास्ट परफेक्ट के लिए। डू डज डिड, डू डज प्रेजेंट सिंपल के लिए, डिड पास्ट के लिए। शैल विल शुड वुड, शुड वुड जो है इसमें क्या होगा, ग्रुप 5 जो है उसमें आपको बता दूं मैं, ग्रुप 6 ये सारे आपके हैं मॉडल वर्ब्स। ठीक है, ये सब आपके मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स आपने पढ़ा होगा हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, मॉडल वर्ब्स किस चीज के लिए होते हैं वो आपको सारा पता होगा। अब इंस्ट्रक्शंस क्या है, पिक आउट द वर्ब फ्रेज इन दिस सेंटेंसेस। अब आपने जो क्या कहते हैं इसको, फ्रेजल वर्ब्स हैं वो उसको आपने पिक करना है इनमें से, और इसको आंसर इसका आगे लिखते रहना है। फिर नेक्स्ट लेसन की तरफ चले जाना है। 5 to 6 minutes रिमेनिंग। ये चीजें कहाँ से आएंगी, आपको एक्सप्लोर करने से आएंगी। जितना ज्यादा चीजों को एक्सप्लोर करेंगे उतनी ज्यादा आपके पास चीजें मजीद से मजीद खुलती जाएंगी। जी, शेल बहुत कम यूज होता है। आवाज आ रही है आपको, थोड़ा सा डिस्टॉर्शन हो गई थी। अच्छा, आप इसको एक मजीद एक्सप्लोर करते जाइए। लेसन 4 तक अभी वर्ब ही चल रहा है, वो फ्रेजल वर्ब्स की तरफ आ गए हैं। फ्रेज, फ्रेज क्या होती है मुझे बताइए जरा, फ्रेज क्या होती है। गुड गुड गुड। इनकम्प्लीट सेंटेंस ठीक हो गया। अच्छा, मुझसे यहाँ पे एक सवाल मेरी नजरों से गुजरा था। किसने किया था, सेंटेंस कैसे कहते हैं पता नहीं, ये मुझसे मुझे अब याद नहीं है क्या। कोई सवाल था कि वर्ब क्या होता है, लिंकिंग वर्ब्स और क्या कहते हैं उसको। जी सॉरी सियालवी साहब, सियालवी साहब आपने कहा था मैम स्टेट बीइंग को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दें। अच्छा जी, एक्शन वर्ब्स और स्टेट बीइंग जो वर्ड्स होते हैं उनमें क्या मेन डिफरेंस क्या होता है। अगर हम बात करें एक्शन वर्ड्स की, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कह देती हूँ कि आई एट बनाना फॉर लंच, तो एट क्या होगा इसमें,
ये हमारा एक्शन वर्ब है, ठीक है। एक्शन वर्ब है ना, जिसमें हमने कहा कि हम एक्शन कर रहे हैं, हम खा रहे हैं। एज कंपेयर टू जो हमारे पास आ जाएगा लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स क्या होंगे? जो आपको लिंक करते हैं, कि इट ऑलवेज लिंक द सब्जेक्ट टू अनदर वर्ड, कि सब्जेक्ट को दूसरे वर्ड के साथ लिंक करने के लिए आप कुछ ऐसे चीजों को यूज करते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, इनको आप यूज करते हैं, ये आपके लिंकिंग वर्ब्स हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लिंकिंग वर्ब्स शो द स्टेट ऑफ बीइंग, एंड वी कैन से दैट विच लिंक द सब्जेक्ट टू अनदर वर्ड, सब्जेक्ट को दूसरे वर्ड के साथ लिंक करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कह दूं कि अभी मैंने आपको कहा आई एट बनानास, इसकी जगह मैं आपको कह दूं कि आई एट मैक्रोनीज फॉर लंच, आई एट स्पैगेटी फॉर लंच, ठीक है। इसमें एट तो हमारे पास हो गया वर्ब, सिंपल हमारे पास एक्शन वर्ब हो गया। अगर हम इसको अब कह दें कि द स्पैगेटी इज हॉट, गरम है स्पैगेटी, द मैक्रोनीज इज आर हॉट, वो गरम है, तो इसमें इज क्या होगा? लिंक होगा। लिंक कैसे होगा? सब्जेक्ट को दूसरे वर्ड के साथ लिंक करने के लिए, उसको दूसरे वर्ड के साथ मिलाने के लिए हमने इज का वर्ड यूज किया, लिंक किया जब हमने सब्जेक्ट को दूसरे वर्ड के साथ। तो जहां पे सब्जेक्ट को दूसरे वर्ड के साथ हम लिंक करेंगे, वो आपका क्या हो जाएगा? लिंकिंग वर्ड्स हो जाएंगे। हम कह सकते हैं कि linking a state of being, a quality of your present experience, आपके प्रेजेंट एक्सपीरियंस होता है, आपकी क्वालिटीज हो सकती हैं, नोट गोल्स नहीं हो सकते, ठीक है। समझ आ गई है कि आपने क्या करना है? गॉट इट, वेरी गुड। चलिए जी, टाइम भी हमारे पास जो है वो कम रह गया है, और टाइम हमारे पास कम रह गया है, लेस देन 1 मिनट। चलिए, आप दो वेबसाइट्स हमारी आज मजीद हो गई हैं, एक लर्निंग वाले को हमने किया और हमने इसको किया। प्लीज इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। कल जो है वो मैं आपसे इन सारी चीजों के बारे में, डिफरेंट ग्रामेटिकल चीजों के बारे में पूछूंगी। अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। अब आदिल रशीद, कल बात कीजिएगा, कल मुझे बता दीजिएगा, कल क्वेश्चन आपके सबका आंसर दूंगी। अल्लाह की अमान, दुआ में याद रखिएगा।